डियर चिल्ड्रन, आज हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेटोरिक्स का बताएंगे, जिसको मल्टीनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया जाता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन से सॉल्व किया जाता है। लेकिन उसकी सुंदरता देखिए कि वो जस्ट एक लाइन में 11th क्लास से सॉल्व होता है। तो ये खूबियां, ये मेरिट्स, ये सुंदरता कॉम्बिनेटोरिक्स में हर जगह है कि किस तरीके से हम क्लास 11th के ही मेथड से बड़े मुश्किल सवालों को कर सकते हैं। देखो, IIT एडवांस 2020 का ही सवाल ले लेते हैं। सवाल को ध्यान से सुनो। एक इंजीनियर है जिसको 1 जून से 15 जून तक 4 विजिट देना है। किसी कंपनी का इंजीनियर है, 1 जून से 15 जून, 1 जून टू 15 जून उसको 4 विजिट देना है। और ये जरूरी है कि कोई भी दो जो वो विजिट करे, जो डेज, वो कंसेक्यूटिव ना हो। तो जो लोगों ने एडवांस मेथड से सॉल्व किया है, वो जाहिर है कि जो 2 डेज के बीच में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 1 से लेके और किसी एक लिमिट तक वैल्यूज ले सकते हैं। तो कुछ कॉफिशिएंट ऑफ किसी पावर का निकाल के इस सवाल को किया जाता है। लेकिन देखो, हम इसका सिंपलेस्ट जो है तरीका बता देते हैं, और इसकी भी शुरुआत हम IIT के सवाल से करते हैं। IIT 88 6 प्लस साइंस and 4 minus science। एक लाइन में रखने हैं कि no 2 minus science are together, 6 plus science, 4 minus science are to be kept in a line, are to be arranged in a line such that no 2 minus science are together। बहुत ही आसान मेथड है। ये मैंने 6 प्लस साइंस पहले लगा दिए। अब यहां पर बचे 7 एम्प्टी स्पेसेस। 1 पहला एम्प्टी स्पेस पहले प्लस साइन से पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7। So I have put 7 dots. Select 4 dots because there are 4 minus signs for putting minus signs. So the clear cut answer is 7C4। अब ये सवाल तो हो गया। जैसे आप मान लीजिए कि आपने मान लीजिए 10 कॉइन उछाले, आप चाहते हो 6 हेड आए और 4 टेल आए और कोई भी 2 टेल कॉन्जिक्यूटिव ना आए, तब भी यही आंसर है। लेकिन सबसे बड़ा आंसर ये है, अब आपको अलर्ट हो जाना है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एक ट्रेन के रास्ते में 10 रेलवे स्टेशन है और ट्रेन को 4 जगह रुकना है। जनरली ऐसा होता है, नई गाड़ी शताब्दी राजधानी हमारे देश में चलाई जाती है और उसके कम स्टॉपेजेस होते हैं, और ऐसा किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो। तो एक ट्रेन चलाई जाती है नई, उसके रास्ते में 10 स्टेशन हैं, ट्रेन को 4 जगह रुकना है, no 2 स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव, तब भी आंसर बच्चों 7C4 है। क्योंकि हम 10 स्टेशन को 10 सिंबल मान सकते हैं, स्टेशन अरेंज नहीं हो सकते। ध्यान रखो, स्टेशन अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो हमने एक तरह से, आप ये कह दो कि उन 10 स्टेशनों के सिग्नल्स को अरेंज एक लाइन में लगा दिया। अब वो सिग्नल ग्रीन या रेड हो सकते हैं। तो 10 सिग्नलों को मैंने एक मान लीजिए, अगर दिल्ली से अमृतसर कोई गाड़ी चलाई जा रही है तो एक सोनीपत का सिग्नल है, एक पानीपत का है, एक कुरुक्षेत्र का है, एक अंबाला का है, एक लुधियाना का है। इस तरह से 10 सिग्नल हमने अरेंज कर दिए। अब इसमें क्योंकि 4 जगह रुकना है तो 4 रेड सिग्नल हो गए, 4 रेड सिग्नल्स। तो कितने ग्रीन सिग्नल बचे? जहां पे ट्रेन नहीं रुकेगी वो बचे 6। सेम सवाल हो गया, 7C4 हो गया।
अब इस चीज को आपको आईटी 2020 के 2020 के सवाल आपका हैंडी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपके वहां पे 15 सिग्नल है, 1 से 15 जून के बीच में वो पेपर सेटर कहता है कि एक इंजीनियर को जाना है और 4 दिन विजिट करना है और कोई no 2 days आर कॉन्जिक्यूटिव। तो अब आप मान लो कि 15 सिग्नल है या एक ट्रेन के रास्ते में 15 स्टेशन है, एक ट्रेन को 4 जगह रुकना है, no 2 stations आर कॉन्जिक्यूटिव, तो 15 सिग्नल है, 4 रेड हो गए तो 11 ग्रीन हो गए, तो 11 या कह दो 11 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हो गई, उनके बीच में 12 एम्प्टी स्पेसेस हुए और सेलेक्ट 4, सो द जस्ट वन लाइन आंसर इज 12C4। याद रखो बच्चों, कोई भी चीज हम कॉम्बिनेटोरिक्स में जब सीखें तो उसको सबसे नीचे ले जाकर यानी डीजेनरेटेड डेटा में उसको वेरीफाई करें। आप देख लो कि अगर हम 1 से 15 के बजाय 1 से 10 है या 1 से 8 जून है, तो आपका आंसर उसी हिसाब से बदलता जाएगा और आपका जो मिनिमम आंसर कितने में होगा आप बताओ। जैसे मान लो 1 से 6 जून हो, 1 जून 2 जून 3 4 5 6, इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि 4 days जाए एंड no 2 days आर कॉन्जिक्यूटिव। मिनिमम कितने में पॉसिबल है? अगर 1 से 7 जून है और कोई 2 days कंसेक्यूटिव ना हो तो देयर इज ओनली वन वे, 1 3 1 जून को विजिट करे, 3 को करे, 5 को करे, 7 को करे। और ये हम इसी लॉजिक से कैसे करेंगे, हमारे पास 7 सिग्नल हैं, इसमें से 4 रेड हैं तो 3 ग्रीन हो गए, 3 ग्रीन के बीच में 4 स्पेसेस हैं और 4 सेलेक्ट करना है तो 4C4। देखो तो जो मोस्ट डीजेनरेटेड केस है वो हमारी लॉजिक से टैली कर रहा है। इस तरह से हम कॉम्बिनेटोरिक्स में अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स शास्त्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी कोई भी जो मेथड हो उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, उससे क्या गलतियां हो सकती हैं। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये मैथमेटिक्स के जो मैंने ये सीरीज शुरू की है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, मैं डॉक्टर अरशद मजीद हूँ। जो बच्चे मुझे माजिद खान के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरा ओरिजिनल नाम डॉक्टर अरशद मजीद खान था, लेकिन लोग बच्चों ने इसको माजिद खान कर दिया। तो आप ये वीडियोस देखते रहें, आपको मैथ्स की जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू बच्चों। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग another magical method for solving a typical combinatorics problems. Some of them will be from IIT Advanced and mains.